अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे और ख़तरनाक बीमारियों से महफूज रखे। आपका मेरी क्लास में वेलकम। लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा आज का टॉपिक है इंटेंसिटी, साउंड इंटेंसिटी लेवल, जीरो बेल, डेसिबल स्केल। ये सब हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं और इन्हीं से ही रिलेटेड एमसीक्यूज में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। दीज आर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन बोथ पॉइंट ऑफ व्यू। What is intensity? The amount of energy waves carries through a unit area in 1 second. It is called intensity. Intensity को उर्दू में बोलते हैं शिद्दत, किसी चीज की शिद्दत। एक ऐसी एनर्जी जो यूनिट एरिया से वेव की फॉर्म में 1 सेकंड में पास हो रही है, इसको कहते हैं इंटेंसिटी। अगर ये एनर्जी इस यूनिट एरिया से 1 सेकंड में ज़्यादा पास होगी तो इंटेंसिटी हाई होगी। अगर ये एनर्जी इस यूनिट एरिया से 1 सेकंड में कम पास होगी तो इंटेंसिटी लो होगी। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज साउंड इंटेंसिटी? Sound energy passing per second through a unit area held perpendicular to the direction of propagation of sound waves. It's called intensity of sound. प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव्स का मतलब क्या है? प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव्स का मतलब है कि आवाज की लहरों का पैदा होना। और परपेंडिकुलर का क्या मतलब है? कि आपका यूनिट एरिया साउंड एनर्जी के परपेंडिकुलर है। लेट सपोज आपके पास दो ही हाथ हैं, एक हाथ को लिटा दें और दूसरे हाथ को उसके सामने खड़ा कर दें, ये आपस में परपेंडिकुलर है। साउंड एनर्जी का निकलना उस यूनिट एरिया के जो उसके परपेंडिकुलर है, 1 सेकंड में एक वेव की फॉर्म में साउंड एनर्जी का एक यूनिट एरिया के थ्रू पास होना इंटेंसिटी ऑफ साउंड कहलाता है। अगर ये एनर्जी साउंड एनर्जी, आप लोग अपने फ़ोन का वॉल्यूम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस फ़ोन के अंदर स्पीकर का फिक्स्ड एरिया होता है। अगर आप इस फिक्स्ड एरिया को चेंज नहीं कर सकते, आप कोई ऑडियो ऑन करते हैं तो इसकी आवाज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिजिक्स में इस आवाज़ का कम या ज़्यादा होना कहलाता है इंटेंसिटी, द साउंड इंटेंसिटी। अगर आवाज़ ज़्यादा होगी तो इंटेंसिटी क्या होगी साउंड की? हाई होगी। अगर आवाज़ कम होगी तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड लो होगी। अब हम डिस्कस करेंगे यूनिट ऑफ साउंड एनर्जी को। यूनिट ऑफ साउंड एनर्जी क्या है? इंटेंसिटी इक्वल होती है एनर्जी डिवाइडेड बाय एरिया और टाइम टी। यहाँ पे जो एनर्जी है वो साउंड एनर्जी है और यूनिट एरिया कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया गया है और आपके पास जो टाइम है वो 1 सेकेंड्स का है। अब आपको पता है कि एनर्जी, एरिया और टाइम का यूनिट क्या होता है। हमने उनके अब यूनिट्स पुट करने हैं। एनर्जी का यूनिट होता है जॉल, एरिया का यूनिट होता है मीटर पर स्क्वायर और टाइम का यूनिट क्या होता है? बिल्कुल ठीक सोचा आपने, सेकंड। हम लोगों ने इनके यूनिट्स पुट कर दिए। जैसे कि आपको पता है कि 1 वॉट किसके इक्वल होता है? 1 वॉट, मैंने स्क्रीन पर लिखा भी है कि 1 वॉट इक्वल होता है 1 जॉल पर सेकंड के। हमने 1 जॉल पर सेकंड की जगह लिख दिया है 1 वॉट। अब आपके पास जो यूनिट बना है इंटेंसिटी ऑफ साउंड का, वो क्या बना है? 1 वॉट पर स्क्वायर मीटर। दिस इज द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड। अब हम उस टॉपिक पे आते हैं जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से एक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है और जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि इंटेंसिटी कम या ज्यादा हो सकती है। जब आप ऊंचा बोलते हैं तो आपकी आवाज की इंटेंसिटी ज्यादा होती है, जब आप आहिस्ता बोलते हैं तो आपकी आवाज की इंटेंसिटी कम होती है। इंटेंसिटी के कुछ लेवल सेट किए गए हैं। इंसान एक लिमिट की इंटेंसिटी तक आवाज सुन सकता है, इससे ज्यादा की इंटेंसिटी की आवाज वो नहीं सुन सकता। यहां हम ड्राइव करेंगे इंटेंसिटी लेवल के फॉर्मूला को। एज यू नो, लाउडनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इंटेंसिटी के। ज्यादा ऊंचा बोलेंगे तो आपकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, कम ऊंचा बोलेंगे तो आपके आवाज की इंटेंसिटी कम होती है। सो द लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी। लाउडनेस को रिप्रेजेंट किया गया है कैपिटल एल के साथ और इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट किया गया है आई के साथ।
जो यहाँ पर के है वो है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इंसान जो सबसे कम इंटेंसिटी की आवाज को सुन सकता है उसको बोलते हैं फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड ऑफ इंटेंसिटी। उसको रिप्रेजेंट किया गया है आई नोट के साथ। आपके पास जो लाउडनेस है एक अननोन साउंड ऑफ इंटेंसिटी को, तो ये चीजें दो इक्वेशंस बनाती है। एक आपके पास एल नॉट का फॉर्मूला बनेगा, एक आपके पास एल का फॉर्मूला बनेगा। इन दोनों दोनों फॉर्मूलाज को आपस में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद मीन्स के इनका डिफरेंस निकालने के बाद आपके पास एल माइनस एल नॉट का फॉर्मूला जनरेट होता है, विच इज लाउडनेस एल of an unknown sound, and the loudness L naught is called the intensity of unknown sound. आपके पास इंटेंसिटी लेवल का फॉर्मूला आता है K log I माइनस I डिवाइडेड बाय I नॉट। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इंटेंसिटी लेवल। K जो है वो यूनिट्स पे डिपेंड नहीं करता। इंटेंसिटी लेवल का जो फॉर्मूला आपके पास बना है log I डिवाइडेड बाय I नॉट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज जीरो बेल। जीरो बेल क्या है? एक ह्यूमन ईयर की एबिलिटी होती है कि वो इस रेंज तक आवाज़ को सुन सकता है, और वो जो रेंज स्टार्ट होती है वो है 10 की रेज पर -12 वॉट पर मीटर का स्क्वायर, और इसकी लिमिट है 1 वॉट पर मीटर का स्क्वायर। जो रेंज स्टार्ट होती है वो इसकी इनिशियल रेंज है। इंसान ह्यूमन ईयर जो एक नॉर्मल ह्यूमन है वो जो सबसे मिनिमम इंटेंसिटी की साउंड को सुन सकता है वो है 10 की रेज में -12, और इसी को बोलते हैं ज़ीरो बेल, और इसका दूसरा नाम है रेफरेंस इंटेंसिटी। ये नाम इसका अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के पहले यूनिट का नाम था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, उसके बाद ज़ीरो बेल रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज़ डेसिबल। आवाज़ की शिद्दत को नापने के लिए यूज़ किया जाता है डेसिबल स्केल, और ज़ीरो बेल भी यूज़ करते हैं। अब जो डेसिबल स्केल है हमने अपनी पिछली स्लाइड में पढ़ा था इंटेंसिटी ऑफ साउंड लेवल्स का फॉर्मूला, विच इज़ लॉग आई डिवाइडेड बाय आई नॉट बेल। अभी मैंने आपको बताया है कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड को मेजर करने के लिए यूनिट यूज़ किया जाता है, उसे कहते हैं बेल। बेल एक बहुत ही लार्ज यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल है। इसको हम लोगों ने डिवाइड करके एक स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट किया है। 1 बेल इक्वल होता है 10 डेसिबल के, और डेसिबल की एब्रीविएशन हम लिखेंगे इसके साथ, विच इज़ स्मॉल डी एंड कैपिटल बी। दिस इज़ द इंटेंसिटी लेवल यूनिट। इफ यू लाइक दिस देन से यस। अल्लाह हाफ़िज़।